हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लाइब्रेरी से आज रूम। टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज रहा है। तो अब लग नहीं रही है नींद, आधे घंटे हो गए हैं। तो पूछते हैं कहीं कोई घूमने चलेगा। नीचे 4 व्हीलर भी आ चुकी है हमारी। सर कहीं चला जाए घूमने? हाँ चलिए घूम के आते हैं। कहाँ चला जाए? चलिए सेक्टर 29 सेक्टर 29 इंडिया की बात करो, इंडिया गेट चलो। इंडिया गेट चलिए चलिए इंडिया गेट चलिए इंडिया गेट। मनीष भाई से पूछ लिया जाए। मनीष भाई उधर भी सी में आती है। ये सब चीजें नहीं बोल रहा है गाइस। मनीष भाई भी चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, उनका पूछिए। चलिए। देखिए जब 4 लोग तैयार तो 5 लोग पूछने की जरूरत नहीं, उनको अपने आप जाना होता है। मनीष भाई कहीं भी जाते वो हमेशा फैशन शो की तैयारी में होके जाते हैं, इसीलिए बाथरूम गए हैं। हाँ। सिखाया कौन है इसको? बाथरूम जाना पहले। सिखाया कौन है? अभी ट्रिप गहन प्रक्रिया है उनको सिखाने में। नहीं, योगदान तो हमको लगता है ज्ञान कहीं और से आ रही है। चलिए हो जब चलना सकता है। बताइएगा। होते हैं कुछ लोग जीवन में जो कुछ सिखाते हैं। ये भी ज्ञान है, ज्ञानवर्धक चीजें हैं। तो अब हम चलेंगे इंडिया गेट। आपको इंडिया गेट में रात का माहौल क्या होता है वो दिखाएंगे। मनीष भाई आ चुके हैं। मनीष भाई, इंडिया गेट जाने का प्लान बन रहा है, आप बताइए। हाँ ना बोलेंगे सर कुछ? चलिए पक्का चला। चलिए लेट्स गो, हम चलते हैं इंडिया गेट। आपको दिखाएंगे रात का माहौल इंडिया गेट में क्या होता है। फिलहाल के लिए आदित्य भाई शुरू कर दिए हैं कार। चलिए हम बैठते हैं। हाँ गाड़ी चलाएंगे हमारे आदित्य भाई। आदित्य भाई का चेहरा दिखा दिया जाए थोड़ा सा। हीरो लगते हैं भाई साहब। आप ही चला रहे क्या? हाँ। चलाना है क्या? प्लान में थोड़ा चेंज है दोस्तों। गाड़ी चलाएंगे हमारे अब विक्रम भाई, क्योंकि विक्रम भाई का आज लास्ट दिन है दिल्ली में। मनीष भाई लास्ट दिन मतलब कि कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं घर। लगभग 1 महीने 1.5 महीने के लिए घर जा रहे हैं। भाई साहब का रेगुलर बैक टू बैक पेपर है। तो आगे देखते हैं। ड्राइवर चेंज, हैवी ड्राइवर, ऐसे वाला हैवी ड्राइवर सौरभ भाई नहीं बोलो ना। ऐसे वाला विक्रम सौरभ भाई आप ज्यादा बड़े हैवी ड्राइवर हैं, 2 गाड़ी चला रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, अभी चले थे हम मुखर्जी नगर अर्थात जीटीवी नगर से। तो हम पहुंच चुके हैं लगभग विधानसभा सिविल लाइंस पहुंचने वाले हैं, जो जीटीवी नगर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आगे का ब्लॉग क्या बोल रहे थे अभी? अच्छा बोलिए। नहीं कुछ नहीं। तो आगे देखते हैं और आपको रास्ता भी दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, अभी चले थे हम मुखर्जी नगर अर्थात जीटीवी नगर से। तो हम पहुंच चुके हैं लगभग विधानसभा सिविल लाइंस पहुंचने वाले हैं, जो जीटीवी नगर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आगे का ब्लॉग क्या बोल रहे थे अभी? अच्छा बोलिए। नहीं कुछ नहीं। तो आगे देखते हैं और आपको रास्ता भी दिखाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जीटीवी नगर से निकलते हुए, कश्मीरी गेट होते हुए हम निकल चुके पहुंच गए हैं इंडिया गेट। आगे का दिखाते हैं कैसा माहौल है, क्या है। 4 लोग साथ में। तो हम लोग चलते हैं, आपको दिखाएंगे अब इंडिया गेट का रात का माहौल क्या होता है। तो हम आ चुके हैं इंडिया गेट। रात के टाइम हो रहे हैं लगभग 3:30। ये हमारे पीछे इंडिया गेट और बाकी का व्यू दिखाएंगे। और ये है हमारी धन्नो आदित्य भाई की गाड़ी। पीछे देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा कर्तव्य पथ। पानी पूरी लगाया है क्या? रात को इतनी रात को पानी पूरी कौन लगाता है? थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था है। आइए आगे का दिखाते हैं जी। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट। और देखते हैं यहाँ पे शायद कुछ टाइमिंग है इसकी। टाइमिंग लगभग आदित्य भाई टाइमिंग क्या है इसकी लगभग? कब तक? टाइमिंग तो देते हैं 24 घंटे खुले रहेंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं। चलिए कुल मिला के चुटिया बनाते हैं। आप टाइमिंग देख के ना आइए कभी भी। थोड़ी बकचोदी है यहाँ पे। टाइमिंग की नहीं है, 24 घंटे नहीं खुला रहता। और यहाँ पास लगभग टाइमिंग शायद सुबह 8-9 बजे शायद ओपन होता है और रात को 10 बजे खाली करवा देते हैं। और यहाँ एक और बात है जो मैंने और फोटो में देखा, मेरा भी पहला टाइम है ये, रात में पहला टाइम है। तो जहाँ तक मैंने फोटो वगैरह में देखा है यहाँ पे लाइटें जलती हैं।
लाइटें भी रात को बंद करो। हालांकि लाइटें जलानी चाहिए, आकर्षण का केंद्र है, रात में ठीक ठाक पब्लिक आती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक ठाक माहौल रहता है, केंद्र लगता है। आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे कुछ आते हैं घूमने वाले, रात में नाइट राइडिंग के लिए आते हैं, जैसे हम लोग आए हैं, टाइम समय मिलता है जरूर आते हैं, और आज आए हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक ठाक आते हैं यहाँ पे बर्थडे वगैरह ये सब के लिए। पीछे देख सकते हैं आप मेरे। और कहीं जगह नहीं, दिल्ली में नाइट आउट में ज़्यादातर खुल ही रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। आप सब कैसे हो? सब ठीक ठाक? अगर आप इंडिया, आपके सामने ये दिख रहा है थोड़ा सा इंडिया गेट। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें, जानें, अपने देश को विजिट करें, दिल्ली आएँ कि कहाँ कहाँ किस जगह पे है, क्यों है, इसकी महिमा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सभी हमारे दोस्त हैं, काफ़ी लोग दिल्ली की चप्पे चप्पे छान चुके हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो आइए, और जब भी आना हो आप कमेंट में ज़रूर करें कि दोस्त मैं आ रहा हूँ। कुछ अगर गाइडेंस चाहिए, साथ में कैब है, मैं घुमा भी सकता हूँ। खाने में थोड़ा महंगा है, पानी पूरी हाँ, 30 रुपए का 5 पीस, थोड़ी बजट बढ़ा के लाना होगा। भेलपुरी और पैसा अगर कम है तो रात में रेलवे स्टेशन पे सोना होगा। 100 रुपीस प्लेट। भाई आज तक ना बना दो। अगर आपको आना हो, कल तक आए, आज नहीं आए। आज तक मैं चैनल की बात कर रहा था। मैं चैनल की बात ही नहीं कर रहा। आज टाइम हो गए लगभग 3:30 से 4। अगर आपको आना हो, मैं फ्री में किसी चैनल को प्रमोट नहीं करता। अगर आपको आना हो, दूंगा मैं आंध्रा भाई को पैसा दूंगा, कुछ दूंगा। मुझे भी कोई बोल नहीं था। अगर आपको आना हो, हमारे साथ आ सकते हैं, हमारी कार है, आएंगे, घूमेंगे साथ में भाई की तरह, ब्लॉग का हिस्सा भी बनेंगे हमारे यहाँ। एक बार जरूर आइए। मीठा पान अरे इनको दे दीजिए ना, अभी कल चले, कल से नहीं चलाएंगे। क्या चलाइए इनको दे। अरे मैं चला लूंगा, इतना रोड खाली है, कब मैं चलाऊंगा। आप सबसे पहले क्या बोलते हैं, उधर ग्राउंड है ना, आप 20 से ज़्यादा नहीं करना है, 2 गियर पे उसमें। अभी देखते हैं, अभी अगर ज्यादा होगा तो नहीं चलाएंगे। तो ये है रात का चाबी आप रखे ना। इंडिया गेट का माहौल। कैमरे क्वालिटी थोड़ी कम हो रही है। 1x दर्शक जोर से बोलिए। क्या महंगा है? 30 रुपये में 6 पानी पूरी। भाई साहब इस्तेमाल अच्छा करें। बड़े गरीब परिवार से लग रहे हैं फिलहाल। कितने? 30 रुपए में 6 पानी पूरी। सी हेक्सागन 6 रास्ता। ये है कर्तव्य पथ। सामने राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कुछ ज्यादा ही दूर है, इतना तो। ये देखिए का आवास, माननीय राष्ट्रपति का आवास। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आपने नाम तो सुना ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति जी का। ये सामने महामहिम। दूर दिख रहा है सुरूर। हम पहुंच चुके हैं सीपी, और आपको दिखाएंगे बैक कैमरे से सीपी का व्यू, नाइट व्यू क्या है, लगभग 3 बजे की रात। ताकि दोनों बात भी आए और म्यूजिक भी चले। ध्यान सब रखना ना। राइट साइड दिखाइए, या हम बोल रहे, चलिए दिखाइए। दोस्तों, इतने भी व्हाइट बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये सारे सीपी कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म कोनाट प्लेस होता है। ये सारे बिल्डिंग्स जब हम गुलाम थे, डेट मीन्स अंग्रेजों ने बनवाया है। इनकी मजबूती का लेवल समझ सकते हैं, इसमें एक दरार तक नहीं आई है अभी तक इसमें। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे गवर्नर कहाँ लेते हैं गाड़ी? प्रेजेंट टाइम में जो ये वन वे है क्या? प्रेजेंट टाइम में जो हमारे गवर्नर हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ और बताऊं, जो हमारे अभी चालक ड्राइवर हैं, थोड़ा हेवी ड्राइवर बैठ गए हैं, तो अभिषेक उसे वन वे टू वे मिला देते हैं। बोल रहा था वन वे तो मैं नहीं बोल रहा था कि ये इसकी इतनी मजबूती है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं, सब में और वन जो वे नहीं। बिहार की सरकार और कहीं की सरकार, ज्यादा हाईलाइट बिहार की है इसमें, उसकी जो बनती है बिल्डिंग अंदरमा वाले में ले रहा था, जो पार्कवा नहीं हाईवे, है, बताइएगा कुछ उद्घाटन से पहले वही मैं बोल रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन है, उसको भी दिखा देंगे। समझ सकते हैं
कि भारत में भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर पे है। हाल ही में एक सीए के घर से, एक उसके बड़े ऑफिसर के यहाँ से करोड़ों रुपए मिली है। इतनी मिली है कि मशीनें खराब हो जा रही है। ये क्या खुला है? आप लोग दिल्ली आइए, सीपी को देखिए, घूमिए फिरिए, बट जब लाइफ में बड़े स्तर पे पहुंच जाएंगे तो भ्रष्टाचार ना कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, बाय। इसमें जा सकते हैं ना? हाँ, जगह खुला जा सकते हैं, नहीं खुला है। मेट्रो स्टेशन के पास नहीं खुला। बंद है, कर देते हैं। आगे अंदर जाते हैं लोग, पैदल जाते हैं। कुछ ना कुछ एक दो खुले रहते हैं, शनि खुले पहला बार तो मिला था वहाँ पे। साथ नहीं बंद करते। पब और बार वगैरह कितना खुला रहता है कब तक? बस 1 बजे तक। 1 बजे तक। अंदर डाल दीजिए। अंदर डाल दीजिए नीचे। है खुला? हाँ हाँ, चली जाएगी गाड़ी अंदर कर दीजिए। ऑटो चला गया जो ऑल इंडिया परमिट है तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में कुत्तों ने भौकाल मचा के रखा है एकदम। यही तो तुम्हें रुकल नहीं शायद, गाड़ी पार्क किया था। मेट्रो स्टेशन ही हरा हुआ यार। उल्टा घुमा रहे हैं इधर जाना है। मैंने उधर, हमको पता है वो कैसा है। रुकल जा का थे मेट्रो स्टेशन रुका ना। हाँ, मस्त लाइट भी आवा था। इंडिया गेट के बाद आ चुके हैं सीपी में, कनॉट प्लेस में, राजीव गांधी चौक में। ये हम हैं, साथ में विक्रम भाई। ये हम हैं, कौन सी जगह है? सीपी है, ये सीपी है और सीपी का गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन। हमारे बिल्कुल पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट। तो ये और क्या दिखा सकते हैं आपको देखने नाइट लायक? व्यू देखिए दिल्ली। नाइट व्यू देखिए। तभी ये हमारे पीछे जो बिल्डिंगें हैं देखिए, सफ़ेद सफ़ेद, लगभग सारे ब्रांड्स के शोरूम हैं। दोस्तों एक चीज़, जब मैंने, ये मेरा पहला है दिल्ली का विज़िट, अभी मैं इंडिया गेट से आ रहा हूँ, यहाँ पे आया और इसके बाद आज हो सके तो अगर समय मिले तो मैं जाऊँगा चांदनी चौक, अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ बस एक चीज़ देखने को मिला। विक्रम भाई लाइट बंद करवाओ ना। अच्छा सॉरी, चलो कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। एक चीज़ देखने को मिला कि जैसे यहाँ की मैंने बिल्डिंगें देखी, सभी सफ़ेद एकदम वाइट, और ये आज के टाइम की गवर्नमेंट की नहीं है, लगभग ब्रिटिश ज़माने की है। समथिंग जैसे इंडिया गेट है 1910-11 में वहाँ से शुरू हुआ था, जब बंगाल से अपना वो राजधानी शिफ्ट हुई थी अंग्रेज़ों की दिल्ली, उस टाइम बना था। तो उसमें देखने को ये मिला अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। आर्किटेक्चर सब सारे वहाँ के, टेक्नोलॉजी वहाँ की। आज तक एक दरार देखने को नहीं मिली है उसमें। मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी देखा, गवर्नमेंट साइट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सेम यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे, ये हैं सारी सफ़ेद बिल्डिंगें हैं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हैं, बसाई गई हैं। और सेम ऐसा ही प्लानिंग चंडीगढ़ में भी आपको दिखेगा, हालांकि उसमें गवर्नमेंट का रोल है, अंग्रेज़ों का उतना नहीं है। यहाँ पे भी आपको मैंने देखा कि दरारें, टूट फूट ये सब नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस का काम तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को ही करना है। लेकिन ये देखा जो टेक्नोलॉजी बनाई है, जो बिल्डिंगों में जो स्थिरता है, मजबूती है, इससे गवर्नमेंट को, जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं, चाहे मैं किसी सरकार का विरोधी या वो नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा कि सरकारों को, हमारी एजेंसियों को, जिन्हें PWD, नगर निगम फलाना या फिर NHAI है, इनको कुछ सीखना चाहिए। जैसे हाल का टाइम है, बिहार में चल रहा है, चुनाव का मुद्दा चल रहा है, रोज़ सुनने को मिलता है कि कहीं पुल ढह गया, कहीं कोई बिल्डिंग कर गई। अभी राजस्थान के समथिंग शायद सीकर जिले में, नॉर्थ राजस्थान में एक जगह थी, वहाँ पे कुछ प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ पे छोटे बच्चे थे, लगभग 20 से 25 बच्चे रहे होंगे। वहाँ की छत डहेगी, उसमें कम से कम समथिंग
एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग 20 बच्चे की डेथ हो गई थी। तो मतलब ये बच्चों की डेथ हो गई जो प्राइमरी में है। आगे चलकर देश का भविष्य सुधारेंगे, हो सकता है जैसे सीपी जैसी बिल्डिंगों का निर्माण करें, इंजीनियर बने, सिविल इंजीनियर बने। तो काफ़ी दुखमय होता है ये देखना कि आज जहां हम चौथी से तीसरी इकोनॉमी पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, पार्टी का आदम तो नहीं बोलूँगा, अब समझ लीजिए। तो थोड़ा सा शर्मनाक बात है, गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा शर्म करना चाहिए या सीखना चाहिए उन टेक्नोलॉजी से कि क्या हम बना सकते हैं। इन जैसे सीपी में क्या हुआ है, सीपी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, चंडीगढ़ में कौन सी प्लानिंग हुई है, उस हिसाब से गेटवे ऑफ इंडिया है, गेट ऑफ इंडिया है, उनमें जो मजबूती है उन सबको देखते हुए किस प्रकार से आगे की योजना हम बना सकते हैं। और ये भी थोड़ा दुखदायी है कि जैसे बिहार में, हालांकि और अब तो कम हो गया, लेकिन बिहार में देखने को मिलता है पुल आज बनी, उद्घाटन के 1 दिन पहले ही ढहेगी, बिल्डिंग आज बनी, उद्घाटन के 2 दिन बाद ख़त्म हो गई। तो इसमें सिर्फ पैसे का तो नुकसान है, और पैसा कौन सा है, हमारा आपका, जो टैक्स में लोग देते हैं। और जान माल के भी हानि है जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। पैसे के आगे किसी ज़िंदगी का मोल तो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर ये आदर्श एक समाज के लिए सही नहीं है, शर्म आनी चाहिए, मानवता शर्मसार हो रही है। तो गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार बनाया, हो सके तो चाहें तो विदेशों से हो सके टेक्नोलॉजी को लाएं, वहाँ के इंजीनियर को हायर करें। हालांकि कंपनियां आती हैं जैसे हालांकि जब हम लोगों में PPP मॉडल है ऐसा कि विदेशी कंपनियां आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो कमी है। अगर वो कंपनियां आ रही हैं, वो थर्ड पार्टी थ्रू मतलब वो बनवा रही हैं, ठेकेदारी पे चल रही है, तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। बाकी हम तो हैं ही, हो सके तो मैं प्रयास करूंगा कि ये चीज़ें दिखाऊं, ये मुद्दों को उठाऊं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको सही लगे ये कर सकूं मैं और आपको अच्छा लगे करने में तो ज़रूर करूंगा मैं। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं, अगर हो सके पॉसिबल तो चलेंगे चांदनी चौक के साइड। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्त प्लान था जाने का चांदनी चौक, लेकिन टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे और ऊपर से हमारे मित्र सो गए थे। ऊपर से हमारे मित्र को लग रही थी नींद। भाई साहब ये निपट गए हैं, मतलब सो गए हैं। आदित्य भाई की भी आंख लाल है जैसे गांजा चढ़ाए हो। तो प्लान हो गया कैंसिल, कभी और आपको घुमाएंगे। और अभी जाने का कोई फायदा भी नहीं था। सुने तो थे कुछ गलियां, शायद पराठे वाली गली या नॉनवेज वगैरह मिलती है, रात में शायद खुलती है, उतना मुझे वो तो उसमें जामा मस्जिद में खुलती है नॉनवेज वाली 3 बजे तक। हाँ 3 बजे तक। हाँ तो भाई साहब, और लेकिन लगेगा कि आप अभी पूरी दिल्ली टहल रहा है, ऐसी भीड़ रहती है। तो अब कभी और जाएंगे तो आपको और चीजें दिखाएंगे, चांदनी चौक, लाल किला, रात का या दिन का जो भी हो, ज्यादातर रात को दिखाएंगे क्योंकि दिन में हमें किसी को भी समय नहीं होता है। तो अभी बंद भी हो गया होता, सिर्फ रात में खाली होते हैं हम लोग सिर्फ रात में हैं। सुनिए ना, निशाचर प्रकृति के भाई क्या साहब। नाम है आपका? तो हम अब पहुंच चुके हैं अपने रूम और सिकंजी वाला। अच्छा, हमने पहले हाँ बोलिए, क्या बोला था? सिकंजी वाला हमारे रूम के नीचे ही कहाँ जाते हो घूमने? दिन भर गाड़ी निकलती है, दिन भर गाड़ी जाती है, अंदर आती है, फिर दूसरे 10 मिनट बाद निकल जाती है। मैं बोला क्या बताऊं, ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर चल लेते हैं। पूछता नहीं करते क्या हो, लगातार गाड़ी निकलती रहती है। वो कुछ नहीं, मतलब ये जाते कहाँ हो? अभी तो गाड़ी आई थी, अभी तो आई तुरंत निकल गई। मतलब दिन भर गाड़ियाँ निकलत तो भाई यहाँ पे रूम पे 4-5 लोग रहते हैं, उनमें से 2 लोग जॉब करते हैं, एक IT में है, एक गवर्नमेंट ऑफिस में है, और 2-3 लोग हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं। इसे दिन में टाइम मिलता नहीं किसी को, रात में सब लगभग 7 बजे 8 बजे के बाद आते हैं। तो आज की बातें हुई पूरी। अगर कभी और शाम को समय मिला तो फिर चलेंगे, आपको रात का फिर कुछ खड़ा हो गया क्या व्यू दिखाएंगे चांदनी चौक या किसी का। बाकी अब हम पहुंच चुके हैं रूम। हाँ बिल्कुल, रूम पहुंच चुके हैं। तो बाय बाय, अगले ब्लॉग में दिल्ली का अगला लोकेशन नहीं खड़ा था क्या? मिलनी नाइट वाला, क्योंकि दिन में हमें समय नहीं होता। तो बाय बाय।